हेलो एवरीबॉडी। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए 7/4 और -5/6। तो देखिए पहला प्रश्न जो है इसका पहला पार्ट है 7/4 को हमको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। अब हमें पता है कि 7/4 जो है ये जो वैल्यू होती है, अगर हम 7 में 4 का भाग दे दें तो कितना आता है। देखिए ये हो गया 7/4 का मतलब 4 का भाग 7 में, तो 7 एकम 4 एकम 4, 3 बचा, पॉइंट लगा, 0/7, 7 4 सत्ता 28, फिर 2, फिर 0/4 पंजे 20, तो 1.75 आ रहा है। तो 1.75 आपके पास से प्राप्त हो रही है संख्या, ठीक है। तो ये आ रही 1.75। अब ये जो है, क्योंकि जो 1.75 है संख्या 1 व 2 के बीच आती है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो 1.75 जो है 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तो अब हम इसको कैसे संख्या रेखा पे दिखाएंगे, आप इसको देखेंगे। क्या करना है, हमें ये देखना है कि न्यूमरेटर कितना है, डिनोमिनेटर कितना है, अंश कितना है, हर कितना है, 4 है। तो इसका मतलब हमें जो है 1 और 2 की संख्या लेनी है। हम ये संख्या रेखा के लिए एक लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींच के इसमें हम 0 ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2। तो हमें तो आगे ले चलना है, 0 से आगे चलना है, ठीक है। अब देखिए 4 जब हर में 4 है तो इसका मतलब प्रत्येक भाग के हमें 4 भाग और करने हैं। 0 और 1 के 4 भाग, 1 और 2 के 4 भाग हमें करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि जो संख्या रेखा है, अगर हम उस पर 1.75 देखें तो वो 1 और 2 के बीच में आ रही है, ठीक है। और 4 भाग करने से क्या होगा कि जो हम भाग 1 2 3 4 करेंगे, इससे जो है देखिए 1/4, 2/4, 3/4 और ये हो जाएगा 4/4। तो 4/4 कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4/4 हो गया, ये अब हो जाएगा 5/4, 6/4, 7/4 और यहाँ पे हो जाएगा 8/4। तो 8/4 कितना होता है? 2 होता है। अब इसमें आसानी से हमें जो है 7/4 की वैल्यू पता चल जा रही है। तो ये है 7/4। तो इस तरह से हम संख्या रेखा को दर्शा सकते हैं। अभी अगर आपको यहाँ पे समझ ना आया हो तो सेकंड पार्ट इसका मैं करता हूँ तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास है -5/6। हम दोबारा से संख्या रेखा खींच लेते हैं, और संख्या रेखा सभी को पता है कि संख्या रेखा जो है 0 से शुरू होती है, इस तरफ पॉजिटिव होती है, इस तरफ नेगेटिव होती है। अब जो है -5/6 जो है, इसको हम देखें अगर, तो ये जो है भाग देने पे ये देखना पड़ेगा हमें। -5/6, 6 का भाग 5 में देंगे तो पहला तो 0 बार नहीं जाएगा, ठीक है। फिर दशमलव लगा, 0 बढ़ा, तो 6 6 8 48, ठीक है। तो इसका मतलब 0.8, मतलब 0 और 1 के बीच में आ रहा है। इसको आगे करना है तो 6 तियाँ 18, ये पूरी बाहर विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये हो रहा है 0.833, इस टाइप से आ रहा है। अब क्योंकि 0.83 ये माइनस में है, ठीक है, संख्या 0 व -1 के मध्य आती है, तो इसलिए हमें ये 0 और -1 लेना पड़ेगा, यहाँ प्लस आएगा। अब हमें इसके कितने भाग करने हैं? 6 भाग करने हैं। पहले भी बताया था हर में जितनी संख्या होती है उतने ही भाग करने पड़ते हैं, तो हम इसके 6 भाग कर देते हैं, बराबर 6 भाग कर देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो 0/6, ये वाला हो जाएगा 1/6,
6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और ये होगा 6/6। सारी संख्याएं क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो अब 6/6 कितना होता है, 1 होता है। हमें तो -5/6 चाहिए था, तो ये -5/6 कहाँ पर है, ये वाली संख्या है -5/6 जो कि ये है। तो ये वाली संख्या है -5/6 जैसे हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न नंबर 2 है, -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखों पे प्रदर्शित कीजिए। तो इसके लिए हम एक रेखा खींच लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे अंश छोटा है, तो इसका मतलब जो है भाग देंगे तो ये 1 से ज़्यादा नहीं होगा, तो ये जो संख्या आएगी 0 और -1 के बीच में होगी, ऋणात्मक संख्याएँ हैं। तो हम इसके 11 बराबर भाग कर लेते हैं। तो 11 बराबर भाग करने के लिए 0 और 1 के -1 के बीच के हमने 11 बराबर भाग कर दिए। अब इन भागों को हमने लिख दिया है, जैसे 0 को लिखा 0/11, -1 को लिखा -1/11, -2 को लिखा -2/11, -3 भाग को -3/11, -4/11, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11/11। अब -11/11 क्या होता है, सभी को पता है कि जो ये -11/11 होता है ये क्या होता है, -1 होता है, और 0/11 क्या होता है, ये 0 होता है। तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएँ क्या है, -1 और 0 के मध्य है। अब हमें पूछा गया है पहला -2/11, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये -2/11 है, ये वाली संख्या। तो ये वाली संख्या A, इसको -2/11। दूसरा है -5/11, ये वाली संख्या B, -5/11 हो गई। ठीक है, अब तीसरी संख्या है -9/11, तो ये 9/11 हो गई, ये वाली संख्या। ठीक है, इस तरह से हम इन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। हर अगर बड़ा है तो 0 और 1 के बीच में आएगा, अदरवाइज उसको हमें लिखना पड़ेगा कि ये किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है भाग दे के। तो इस तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करें मनोज परमार एकेडमी क्लासेस उत्तरकाशी। अब इस प्रश्न में जो कि प्रश्न नंबर 3 है, हमें यह बताना है कि 2 से छोटी परिमेय संख्याएं क्या क्या होती हैं। तो बहुत आसान है, 2 से छोटी संख्या रेखा देख लीजिए। संख्या रेखा क्या होता है, यहाँ पे जैसे 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, -1, -2, -3 संख्या रेखा। तो माइनस बाईं तरफ और दाईं तरफ धनात्मक संख्या है। तो 2 से छोटी संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, तो 2 से छोटी संख्याएं कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या लिखनी है, तो क्या हो सकती है, 1, 0, -1, -3, ठीक है, -4। तो ये देखिए 5 संख्याएं हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। तो ज़रूरी नहीं ऐसी हो, आप 2 से छोटी परिमेय संख्याएं ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 से छोटी परिमेय संख्या, तो 2 से छोटी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ये सब परिमेय संख्या हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न इसी तरह से पूछा गया है, उसको हम आइए देखते हैं करके।